एक व्यापारी कैसे राजा बन गया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जो अंग्रेज भारत में सिर्फ व्यापार बिजनेस करने आए थे, उन्होंने देखते ही देखते पूरे देश पर कब्जा कैसे कर लिया। कहानी शुरू होती है साल 1600 में, जब इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी को रानी एलिजाबेथ प्रथम से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र, रॉयल चार्टर मिला। अगले 150 सालों तक तो सब ठीक चला, लेकिन साल 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद शुरू हुआ असली खेल, साम्राज्य निर्माण का। और अगले 190 सालों तक भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ गया। आज की वीडियो में हम इसी रोमांचक इतिहास को समझेंगे। मुगल साम्राज्य का पतन और अंग्रेजों की एंट्री। भारत में उस समय मुगलों का राज था। जब तक बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे शक्तिशाली शासक थे, तब तक अंग्रेजों की ज्यादा दाल नहीं गली। जहांगीर के समय अंग्रेज भारत आए जरूर थे, लेकिन वो सिर्फ एक व्यापारी थे। टर्निंग पॉइंट आया साल 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद। इसके बाद आए कमजोर उत्तरवर्ती मुगल शासक, वीक लेटर मुगल्स, जैसे बहादुर शाह प्रथम, फर्रुखसियर और मोहम्मद शाह रंगीला। इसी बीच फर्रुखसियर ने एक बड़ी गलती की। उन्होंने अंग्रेजों को 3000 रुपये सालाना के बदले टैक्स फ्री व्यापार करने का शाही फरमान दस्तक जारी कर दिया। बस यहीं से अंग्रेजों के हौसले बुलंद हो गए। बंगाल में व्यापार और प्लासी का युद्ध। 1757 अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के तट पर बनाई। धीरे धीरे उन्होंने 3 गांव खरीदकर कलकत्ता, कोलकाता शहर बसाया और वहां किलेबंदी, फोर्टिफिकेशन शुरू कर दी। साथ ही वो टैक्स चुकाने से भी मना करने लगे। जब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने इस पर आपत्ति जताई तो दोनों के बीच ठन गई। सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों की फैक्ट्री पर हमला किया, जिससे ब्लैक होल त्रासदी हुई, जहां एक छोटे से कमरे में बंद रहने के कारण 123 अंग्रेज मारे गए। इसका बदला लेने इंग्लैंड से आया रॉबर्ट क्लाइव, और फिर हुआ ऐतिहासिक प्लासी का युद्ध 1757। लेकिन नवाब सिराजुद्दौला ये युद्ध ताकत से नहीं, बल्कि अपनों के धोखे से हारे। उनके सेनापति मीर जाफर ने अंग्रेजों से हाथ मिला लिया और नवाब मारे गए। अंग्रेजों ने वादे के मुताबिक मीर जाफर को बंगाल का कठपुतली नवाब बना दिया।